जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज ये मैं 5वां वीडियो बना रहा हूँ। गोकर्ण उपाख्यान का तीसरा पाठ है ये और अंतिम भाग है। इसके बाद हम कोई और कथा श्रवण करेंगे किसी और चरित्र से। तो हमने इस पिछले वीडियो में सुना था कि धुंधकारी को मृत्यु हो चुका था और वो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी विषय में एक और बात करनी है। इस दुनिया में शोध करते हैं इंसान, बहुत सारे शोध करते हैं हर चीज़ के ऊपर जानकारी करना, मतलब उसके ऊपर कुछ नुक्स निकालना या उसका कुछ कमी ढूंढना। इसे हाँ पीएचडी करते हैं। अगर पीएचडी ही करनी है तो भगवान पर कीजिए। दुनिया की डिग्री केवल इसी जीवन तक साथ देगी, लेकिन भगवान का ज्ञान और भक्ति जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। इसलिए यदि किसी विषय पर सबसे महान अध्ययन करना है तो वह भगवान के नाम और उनके गुण पर कीजिए। क्योंकि भगवान के ऊपर जो शोध करते हैं, भगवान के ऊपर जो पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें भगवान निराश नहीं करते हैं। उन्हें मौका ही नहीं देते भगवान अपनी कमी ढूंढने के लिए। भगवान पर ऐसा कोई कमी ही नहीं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण है। भगवान पूर्ण से भी पूर्ण है। भगवान को जान पाए ऐसा कोई नहीं है। भगवान को शायद ही कोई जान सके। भगवान जितना जना देते हैं आपके हृदय में आके, भागवत सुनने के द्वारा, गीता सुनने के द्वारा, बस आप उतना ही भगवान को जान सकते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं हम लोग। गोकर्ण जी अब तीर्थ चले गए थे। अब गोकर्ण जी क्या करते हैं, आते हैं तो पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले भाग में हमने देखा था कि धुंधकारी अपने पापों के कारण अंततः दुखद मृत्यु को प्राप्त हुआ और प्रेत योनि में भटकने लगा। उधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे रात में उन्हें भयानक प्रेत दिखाई दिया। वह कभी हाथी बन जाता, कभी बैल बन जाता, कभी अग्नि के समान भयंकर रूप धारण करता। अंत में उसने संकेत से बताया कि वह कोई और नहीं, उनका भाई धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? तो दोस्तों दरअसल ये कथा इस तरह से है कि जब गोकर्ण जी जंगल से, मतलब कि वन से आते हैं, मतलब वो चले गए थे, मतलब कि जो भी जैसे कैसे बता आपको, कोई तीर्थ पे चले गए थे। हाँ, भगवान तीर्थ यात्रा पे गए थे। और जब उन्हें पता चला तो वो आए थे यहाँ अपना गांव, क्योंकि पिताजी भी भगवान के यहीं पे चले गए थे, माता मर गई थी, धुंधकारी भी प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था, तो उसको खबर मिले होंगे तो आए होंगे। तो गोकर्ण जी एक रात अपने ही घर के आंगन में सो रहे थे तो अचानक एक आवाज़ आने लगी। उसके बाद आवाज़ आने के बाद साथ साथ वहाँ पे एक हाथी बहुत ही मतलब कि चिंघाड़ रहा था। उसके बाद वही हाथी देखते ही देखते भैंसा में बदल गया। वो भैंसा खूब सींग को अपना रगड़ रहा है, पैर को रगड़ रहा था। उसे देखते ही देखते वो भेड़ी बन गया। तो गोकर्ण जी तो भक्त थे, उन्हें डरने के ऐसे कोई नहीं, क्योंकि वह समझ गए थे कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। जिस तरह से वो अपने आप को बार बार ये कर रहे थे। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम इस योनि को कैसे प्राप्त हुए? मुझे तो तुम बहुत ही विचित्र स्थिति में लग रहे हो। तो वह कुछ बोल नहीं पा रहा था दोस्तों, वो हा देव कर रहा था। तब फिर गोकर्ण जी को एक उपाय सूझा। सो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और उसे अभिमंत्रित करके उस प्रेत पर छीटा। तब धुंधकारी ने कहा मैं जीवन भर एक मिनट दोस्तों। धुंधकारी ने कहा, मैं जीवन भर पाप किया हूँ, इसलिए मुझे प्रेत योनि मिली है। इसके श्रद्धा और पिंडदान में भी मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल सके। अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। तो गोकर्ण जी ने बताया कि भाई जब वो बताया कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, तो गोकर्ण जी को ताजुब हुआ कि धुंधकारी के लिए मैंने गया जी में जाके श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था। दोस्तों गया जी में जाके श्राद्ध करना, पिंडदान करना पूर्वजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वायु पुराण में उसका पूरा विस्तार से बताया गया है कि
गया जी में कितना महत्व है पिंडदान करने का, श्राद्ध करने का। फिर आपको गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि ये सब जरूरी होता है। तो वह बताते हैं गोकर्ण जी कि मैंने तुम्हारे नाम से पिंडदान किया और क्या बोलते हैं तर्पण किया गया जी में, फिर भी तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। तो ये कहते हैं, धुंधकारी कहता है कि नहीं भैया, मेरे जैसे पापी लोगों के लिए यह मेरे जैसे मैं अत्यंत ही पापी हूँ और मेरा इससे योनि से मुक्ति नहीं होगा जब तक कि आप कोई और उपाय ना करें। तो यह सोचकर गोकर्ण सोचने लगे, भाई अब क्या किया जाए। सबसे महान कर्म तो किसी योनि से मुक्ति या किसी भी जीव को सुख पहुंचाने के लिए गया जी में जाके श्राद्ध ही करना चाहिए, सबसे मतलब कि सबसे सही, सबसे सभी में बताया गया है। तब वह गोकर्ण जी से कहें कि ठीक है, तुम अभी यहीं पे रहो, मैं इसका उपाय ढूंढकर तुम्हें जल्द ही मतलब कि मुक्त करने का योजना बनाता हूँ और इसका मैं। तो फिर वह धुंधकारी वहाँ पर से चला गया और जब सवेरे उठे गोकर्ण जी तो यह गोकर्ण जी जब सवेरे उठे तो वहाँ के लोगों से विवाद करने मतलब बातचीत करने लगे। रात में जो स्वप्न आया था वह बताने लगे कैसे ऐसे हुआ था रात में। तो धुंधकारी को बहुत ही दुर्गति वो भोग रहा है वो। और प्रेत योनि दोस्तों, प्रेत योनि बहुत ही भयंकर होती है, इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि आत्महत्या घोर पाप है। वैसे धुंधकारी तो आत्महत्या नहीं किया था, वो तो अपने पापमय कर्म के मतलब के वजह से प्रेत योनि पाया था। लेकिन जो आत्महत्या करते हैं वो भी प्रेत योनि को ही पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर पूरा नहीं होता और वह शरीर छोड़ देते हैं। यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसे हम सही इसे इस्तेमाल करें तो भगवान की भक्ति करके भगवान को पा सकते हैं और अपने आप को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकते हैं। तब सब लोगों ने सोचा कि भाई ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, सबसे बड़ा ये तो फिर सब लोगों ने ये एक ही स्वर में सब लोगों ने ये किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो कहेंगे वही सही रहेगा। तो सूर्य नारायण जी को प्रार्थना किए गोकर्ण जी ने और कहा कि हे सूर्य नारायण, पहले प्रार्थना किए कि एक सेकंड दोस्तों, कैसे प्रार्थना किए थे। अच्छा चलिए, प्रार्थना तो हम इन्हें कर रहे हैं पर मैं बता देता हूँ। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ स्वः सूर्याय नमः, जपः कुसुम संकाशं काश्चपेयं महातृत्यं, नमो विसर्व पापग्नं प्रणतोस्तमी दिवाकरम। हे दिवाकर, हे प्रभु, हे जगत के साक्षी, हे सूर्य देव, हे सूर्य नारायण, आप मुझे बताएं कि मेरा भाई धुंधकारी का मुक्ति कैसे होगा। मैंने गया श्राद्ध किया फिर भी वो प्रेत योनि में ही भटक रहा है, तो उसे कैसे मुक्ति मिलेगी। तो सूर्य देव के किरणों से आवाज़ आई कि अगर उसे उसकी मुक्ति करानी है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का यह मतलब कि श्रवण करे, मतलब उसका विधान करे उसको, मतलब कि जैसे होता है ना श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाता है, तो ये करे बोल के वो सूर्यदेव बोले और फिर वहाँ आवाज़ बंद हो गया। तो ये आवाज़ सब लोगों ने वहाँ सुनी थी, जितने लोग विचार कर रहे थे इस बात पे, क्योंकि गोकर्ण जी सुबह उठ के सबको बता रहे थे तो सब विचार करने लगे, सब ने सुना। तो फिर सब उसकी तैयारी करने लगे कि अब उसके बाद धुंधकारी तो अब यज्ञ की तैयारी होने लगा। यज्ञ में अभी भगवान का कथा होना था, सब कुछ तैयारी। तो मंडप उंडप बना, सबको निमंत्रण दिया गया, वहाँ बताया गया और खूब देवी देवता सब भी आए थे, खूब सारे ऋषि मुनि भी आए थे, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चे को लेके, सब कोई मतलब सब ही आए थे कथा सुनने के लिए। तब धुंधकारी प्रेत शरीर में था, इसलिए वह किसी को दिखाई नहीं देता था। वह एक 7 गांठ वाले सूखे बांस के भीतर जाकर बैठ गया और वह वहाँ से ही पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से कथा सुनने लगा। तो क्योंकि धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त था तो उसको कोई शरीर नहीं था, तो वो हवा ही था उसका शरीर, वो कहीं रह नहीं सकता था ऐसे खुले जगह। तो उसे भी सुनना था, उसमें तो उसी के लिए ही आयोजित किया गया था श्रीमद् भागवत। तो उसे वहीं पे एक 7 गांठ का बांस दिखा, इसी का छिद्र में जाकर वो वहाँ बैठ के कथा सुनने लगा। पहले दिन का कथा शुरू हुआ, फिर कथा में भगवान का चरित्र का गायन किया गया, भगवान का नाम का, उसमें भगवान का भगवान का सब कुछ बताया गया। उसमें श्रीमद् भागवत श्रवण का श्रुति फल सब बताया गया। तो जो ये थे क्या नाम है हमारे धुंधकारी,
वो बहुत ही एकाग्रचित और ध्यान से, क्योंकि देखिए दोस्तों कष्ट उसी को था, वो बहुत ही कष्ट था। वो वहाँ पे उसके सामने पीने के लिए बहुत सारा पानी था पर वो पी नहीं सकता था। उसे खूब भूख सताती थी पर वह खा नहीं सकता था। इसलिए वही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। जाने वाला तो चले जाते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं स्वर्गवासी, पर वो कहाँ गया ये कोई जानना नहीं चाहता, ना जान सकता है। तो वह बहुत ही पीड़ित रहता था, इसीलिए वह एकाग्रचित होकर भगवान का कथा सुनने लगा। तब जब एक दिन शाम हो गया कथा का, तब वहाँ पे एक अजीब घटना घटा। देखते ही देखते उस गांठ का एक भाग, मतलब इस गांठ 7 गांठ का जो बांस था उसमें से एक गांठ फट गया। तो सबको आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे हुआ, ये क्या आवाज़ थी, ये कैसे, मतलब जो भी यही सब सोचने लगा। उसके बाद फिर दूसरा दिन ऐसे ही, दूसरा दिन दूसरा गांठ, तीसरा दिन तीसरा गांठ, चौथा दिन चौथा गांठ, ऐसे ही करते करते एक दिन जब श्रीमद् भागवत का पुनरावृत मतलब कि अंत ही हुआ, ये वो क्या बोलते हैं, पुनरावृत्त कैसे कहें दोस्तों आपसे, मतलब कि जब श्रीमद् भागवत ख़त्म हुए, श्री सप्ताह यज्ञ होके, मतलब सप्ताह भर में उनका ये हुआ तो ख़त्म हुआ। उसके बाद प्रेत योनि को छोड़कर धुंधकारी भगवत स्वरूप, मतलब कि भगवान का पार्षद स्वरूप लेकर वह वहाँ प्रकट हुआ। वहाँ सभी देखने लगे कि ये कैसे हो गया। एक प्रेत योनि से एक ही का मतलब एक प्रेत योनि से देव शरीर ऐसे कैसे हो सकता है। सभी आश्चर्य करने लगे। तो उसे सब वहाँ फिर देवदूत, भगवान विष्णु के दूत उसे ले जाने आए। तो फिर वह जो धुंधकारी था वह कुछ कहना चाहता था दोस्तों, तो सुनिए वह क्या कहता है। वह कहता है कि भैया आपने मुझ पर बहुत ही कृपा किया। मैं प्रेत योनि में बहुत ही कष्ट भोग रहा था। मेरे एक एक दिन हजारों जन्मों के जैसे बीतते थे। मुझे बहुत ही प्यास लगा रहता था, मुझे बहुत ही भूख लगता था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वायु रूप होने के कारण मैं दिन भर सिर्फ हा देव कहता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। पर यह श्रीमद् भागवत अत्यंत विलक्षण है। इसके श्लोक और इसके मतलब सुनने मात्र से मुझे उस योनि से मुक्ति मिल गया और मैं भगवान के पार्षद रूप में स्वरूप में आ गया। तो ये श्रीमद् भागवत बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छी कथा है। मतलब इसे सुनना चाहिए दोस्तों। जब प्रेत योनि से मुक्ति मिल जा रहा तो फिर हम तो प्रेत नहीं हैं, हम तो मनुष्य हैं, तो हमें क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी। और वह खूब ही बड़ाई करते हैं श्रीमद् भागवत का। तब सबको विचार होता है कि भाई श्रीमद् भागवत कथा तो सभी ने सुना, सप्ताह यज्ञ में सभी को वहाँ बैठे थे, सभी को क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। फिर अकेला गोकर्ण ही भगवत धाम क्यों जाए, सब क्यों न गए। तब देवदूतों ने कहा, उसी समय भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद विमान लेकर पहुँचे। वहाँ उन्होंने धुंधकारी को कहा, आगे आओ, तुम भगवान के दिव्य धाम चलो। धुंधकारी ने गोकर्ण जी के चरणों पर प्रणाम किया और कहा, भैया मैं आपकी कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से आज ही मुझे भगवत प्राप्ति हुई। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। इतना कहकर धुंधकारी भगवान के दिव्य धाम के लिए प्रस्थान कर लिया। यह देखकर वहाँ उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि हम सब ने भी तो वही कथा सुनी थी, फिर विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आई। गोकर्ण जी ने उत्तर दिया, केवल कथा सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता और मन और अपने जीवन में उसे उतारने का संकल्प भी अवश्य है। सॉरी दोस्तों, मैं फिर से पढ़ता हूँ। केवल कथा सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता, मनन और अपने जीवन में उसे उतारने का संकल्प भी आवश्यक है। धुंधकारी ने पूरे मन से कथा सुनी, इसलिए उसे तुरंत भगवत प्राप्ति हुई। तो भगवान की जब हम कथा सुनते हैं दोस्तों, वैसे तो अगर हम कुछ ना भी करें तो भगवान की कथा बहुत कुछ कर देता है। तो मेरे जैसे जब अनपढ़ आदमी भगवान के बारे में इतने मतलब कि क्या मैं भगवान के बारे में कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन जो जान रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि भगवान
रस से भरपूर है। भगवान को आप क्या बताएं, भगवान के बारे में कोई ऐसा उपमा नहीं जो दिया जा सके। भगवान इतने प्रेम करते हैं भक्तों से। भगवान जैसे भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गीता में ही आप इसी महाभारत में ही देखिए अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं। आप देखिए जब युधिष्ठिर जी क्या बोलते हैं राजसूय यज्ञ करा रहे थे, तो उसमें हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह जूता साफ करने का सेवा कर रहे हैं, पत्तल उठा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितने विनम्र हैं हमारे कृष्ण। वह ये सब करके दिखाते हैं कि हमेशा इंसान को ये नम्र ही रहना चाहिए, अहंकार में नहीं फूलना चाहिए, क्योंकि अहंकार उसका नाश कर देता है। और अहंकार में इंसान को कुछ नहीं समझ में आता कि वह क्या कर रहा है, वह अपना ही नुकसान कर लेता है। जैसे कि अगर हम किसी को जलाना चाहें तो उसे जलाने के लिए वो आग पहले हमें अपने हाथ में लेना पड़ता है, जिससे कि वह जलन हमें भी महसूस होती है। उसी तरह जब हम किसी को नुकसान या किसी को परेशान करते हैं या देखना चाहते हैं या किसी द्वारा उसकी निंदा या किसी भी तरह से उसकी परेशानी को हम लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो वह अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ होता है। जो भी अब मैं इतना समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, उसके जीवन में पाप नष्ट होते हैं, हृदय शुद्ध होता है और अंत में उसे भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। धुंधकारी की भगवत प्राप्ति की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी हो। मैं तो मुझे तो पूरा विस्तार से नहीं बता पाया, लेकिन यह कथा बहुत ही अच्छी है। जैसे आप अजामिल की कथा सुनिएगा, वह भी कथा बहुत अच्छी है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए ही, ताकि आदमी को थोड़ा जागृत हो और मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो एक तरह से भगवान के धाम जाने का एक विकल्प बन जाए। मैं ये कथा भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे लाइक सब्सक्राइब मिले ना मिले, मुझे किसी का अटेंशन मिले ना मिले, पर भगवान का अटेंशन ज़रूर मिलेगा। और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मुझे भगवान का चर्चा करने में और उसे फैलाने में मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। हो सके जैसे मैं मर जाऊं तब भी भगवान का काम आऊं अगले जन्म में। जैसे नारद जी कहा जाता है, नारद जी भगवान के मन का स्वरूप है। और भगवान का मन क्या करता है? भगवान का मन हर किसी को भक्त बना देता है। जैसे नारद जी ध्रुव को भक्त बना दिए, प्रहलाद को भक्त बना दिए, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे वेद व्यास जी भी उन्हीं के ये हैं, शिष्य हैं। चार कुमार भी उनके शिष्य हैं, नहीं चार कुमार उनके शिष्य नहीं, सॉरी, अम्बा पार्वती माँ भी उनके शिष्य हैं। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं उनके। राजा बलि भी शायद उनके शिष्य हैं। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं। तो नारद जी का काम ही है अब कि भगवान के शरण में अपने सब जीव को लाना और उसे यह करना कि भगवान ही हमारे सब कुछ है, भगवान से ही हमारा हर रिश्ता है। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो मैं बनाता हूँ। अब आगे देखते हैं कौन सा वीडियो मैं लेता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा समझ में आता है मेरा कथा, तो आप लोग बताइए कि अगला वीडियो किस चरित्र के ऊपर बनाया जाए। ऐसे मैं सोच रहा हूँ ये कथा मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। ऐसे गजेंद्र मोक्ष के ऊपर मैं ये कथा बनाना चाहता हूँ। गजेंद्र मोक्ष भी बहुत ही प्यारा कथा है उसमें भी। अब आप सोचिए जरा कि भगवान, हम जैसे जीव जब पाप करके दूसरी योनि में चले जाते हैं, तो उस योनि में भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जैसे जड़ भरत जब एक पिछले जन्म में जड़ भरत बहुत ही कि साधु महात्मा थे, लेकिन एक हिरण को पालने के वजह से उनकी आखिरी मृत्यु हिरण में, उनकी आखिरी एक मृत्यु के समय उनका आखिरी चिंतन हिरण का ही अगल बगल घूम रहा था, इसीलिए उसे दूसरा जन्म हिरण का मिला। फिर भी भगवान का उससे कि सुमिरन था, भगवान का याद था कि हम पिछले जन्म में हमने क्या गलती किया है, इस संसार से बाहर निकलने के लिए ऐसा उसको याद था। उसी तरह गजेंद्र मोक्ष में भी बताया गया है कि कैसे उस हाथी का उद्धार होता है, कैसे भगवान उस हाथी को भगवत धाम ले जाते हैं, कैसे जीव का किसी भी तरह से भगवान हित चाहते हैं। वो कथा में पता चलेगा कि भगवान का एक छोटा सा फूल चढ़ाना भी कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा ये बन सकता है आपका। और बाकी सब ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। छोड़िए, अब आगे अगली कथा में अब मिलते हैं। तब तक लिए
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कथा जरूर सुनिएगा दोस्तों, और सही भगवान का नाम भी जरूर जप कीजिएगा। यही दोनों चीज़ है जो हमें भगवान तक पहुंचने में मदद करेगी। जैसे कि गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी खराब हो गए तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए दिन भर में कम से कम 100, 200, 500 भगवान का नाम लीजिए, और 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे भी हो सके आप भगवान का सत्संग में थोड़ा समय दीजिए, ताकि अंतकाल में भगवान आपको समय दे सकें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।